परेश रावल के हेरा फेरी 3 छोड़ने पर सुनील शेट्टी ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, परेश जी ने जब हेरा फेरी 3 के लिए मना किया तो मैं अचंभित था। सब कुछ ट्रैक पर था और फिल्म का प्रोमो भी शूट हो चुका था। राजू का रोल अक्षय, श्याम का रोल मैं और बाबू भैया का किरदार परेश जी के बिना आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि कोई दूसरा उसमें फिट ही नहीं बैठेगा। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग उठाई है। उन्होंने आगरा में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा कि सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग में नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, नेता भाषण देते वक्त संयम बरतें, अनावश्यक कुछ भी ना बोलें। बीजेपी नेता सोच समझकर बयान दें, कहीं भी कुछ भी बोलने से परहेज करें। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान के बाद बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन एनडीए और पीएम मोदी का मकसद भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिस तरह से पीएम मोदी का विजन है और लोगों का समर्थन है, तभी ये संभव है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा, मैं पिछले 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती हूं। 2 दिन पहले मोदी सरकार की सीबीआई ने मेरे ऊपर चार्जशीट दाखिल की है। मैं इस चार्जशीट से डरने वाला नहीं हूं। जिस चार्जशीट में मुझे फंसाया जा रहा है उसके टेंडर के भ्रष्टाचार के बारे में मैंने खुद पीएम मोदी को बताया था। मैं एक कमरे के घर में रह रहा हूँ और खुद कर्ज में हूँ। मुझे झूठा साबित करने की कोशिश ना करें। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ऐसे में वह अपने परमाणु जखीरे को आधुनिक कर रहा है। इधर भारत चीन को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। भारत पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा से जुड़ी समस्या मानता है, जिस पर काबू किया जाना जरूरी है। रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया है। रूसी वायुसेना के अधिकारी डैशकिन ने कहा, 20 मई को पुतिन कुर्स्क दौरे पर गए थे। इस दौरान यूक्रेन ने पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन से हमला कर दिया, लेकिन हमने सभी ड्रोन्स को मार गिराया और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा सुनिश्चित की। हमने एक साथ यूक्रेन के कई ड्रोन्स का मुकाबला किया और उन्हें ढेर कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की, अजरबैजान समेत 4 देशों के दौरे पर रवाना हुए हैं। तुर्की और अजरबैजान ने भारत पाक के सैन्य झड़प के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। शहबाज शरीफ इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ बैठक करेंगे। तुर्की ने भू राजनीतिक रूप से मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब के प्रभुत्व के खिलाफ खुद को एक ताकत के तौर पर खड़ा किया है, जिसमें उसे पाकिस्तान की दरकार है। भारत को आंख दिखा रहे बांग्लादेश को असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जो लोग चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत को आदतन धमकाते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि बांग्लादेश के 2 चिकन नेक हैं। पहला 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर और दूसरा 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर। दोनों बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। मैं यहाँ भौगोलिक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसे लोग भूल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर मिसाइल टेक्नोलॉजी चुराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ओबामा के कार्यकाल में रूस ने हमारे द्वारा डिज़ाइन की गई हाइपरसोनिक तकनीक को चुराया था। इसके साथ ही ट्रंप ने प्रशासन द्वारा सेना में ट्रांसजेंडरों की भर्ती पर रोक लगाने के फैसले की तारीफ की है। अमेरिकी सेना में करीब 15,000 ट्रांसजेंडर सैनिक हैं।